नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने भाषा की पिछली कक्षा में भाषा की विशेषताएं और भाषा के प्रकार पर अध्ययन किया था। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है भाषा के रूप। आज हम जानेंगे कि भाषा के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। भाषा का पहला रूप है बोली। अब बोली क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक सीमित दायरे में बोली जाती है, बहुत बड़ा विस्तार नहीं होता इसका। उसे क्या कहेंगे? बोली। भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है। पहली वीडियो में बताया गया था कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो ये जो बानी बदलती है, बोलियां बदलती हैं। भाषा तो वही रहती है लेकिन बोली बदल जाती है। अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, ये सब क्या हैं? ये सब बोलियां हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बदल जाती हैं। जैसे बघेली, बुंदेली, मगही आदि क्या हैं? ये सब बोलियां हैं। और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। अब हम आते हैं विभाषा पर। विभाषा क्या है? जब किसी बोली का सीमित क्षेत्रीय विस्तार हो, बहुत अधिक विस्तार ना हो, सीमित क्षेत्रीय विस्तार हो और उसमें साहित्य की रचना शुरू हो जाए। जब उसमें साहित्य की रचना शुरू हो जाती है, होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे विभाषा कहते हैं। जैसे अवधी, भोजपुरी। अवधी में ही एक महाग्रंथ भी लिखा गया है और उस महाग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। लिखा तो गया है एक बहुत ही बोली के ही रूप वाली भाषा में, लेकिन इसका विस्तार बहुत अधिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले महाग्रंथों में से एक है श्री रामचरित मानस। भोजपुरी में भी लिखे गए हैं साहित्य। अब इसका भी क्षेत्रीय विस्तार होता चला जा रहा है। जो लोग बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से विदेश में भी गए, फिजी, सूरीनाम में भी आज भोजपुरी का प्रचार जमकर हो रहा है। वहां भी लोग जो यहां से गए वहां पर अपनी भाषा को संरक्षित किए हुए हैं। अपने लोगों के साथ वो अपनी भाषा को, अपनी बोली को बोलते हैं। और हम बात करेंगे उपभाषा पर। उपभाषा क्या है? जब किसी भाषा का क्षेत्रीय विस्तार हो जाता है। विभाषा से आगे बढ़ गई भाषा। अब क्या हो गया? अब किसी भाषा का क्षेत्रीय विस्तार हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उपभाषा। क्या कहेंगे? उपभाषा। जैसे राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। इनके साथ साथ हिंदी में 2 और उपभाषाएं हैं। एक है पूर्वी हिंदी और एक है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। हिंदी में ये कुल 5 उपभाषाएं हैं। इन पर विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। उपभाषा के बाद स्थान आता है मानक भाषा का। मानक का अर्थ आदर्श, श्रेष्ठ व परिनिष्ठ से है। परिनिष्ठ क्या है? किसी भी भाषा का व्याकरणीय संस्करण जो है वो परिनिष्ठ है। जब उसमें व्याकरणीय दोष, गुण ये देख लिए जाते हैं, उनका संशोधन कर दिया जाता है, उनकी समीक्षा हो जाती है भाषा की, तो जो भाषा का नया रूप निकलकर सामने आता है उसे कहा जाता है मानक भाषा। अर्थात किसी देश की वह भाषा, और इसी का प्रयोग सभी लोग अपने कार्य में भी करते हैं। तो किसी देश की वह भाषा जिसका प्रयोग वहां के लोग अपने सामाजिक, व्यापारिक, लिखा पढ़ी भी इसी में होंगी, प्रशासनिक, सरकारी आदेश इसी भाषा में आएंगे, आदि कार्य किए जाते हैं, होते हैं, वह उस देश की मानक भाषा कहलाती है। जैसे रूस में रूसी भाषा, चीन में चीनी भाषा, ब्रिटेन में इंग्लिश, ये यहाँ की मानक भाषाएं हैं। मानक भाषा के बाद हम चर्चा करेंगे राजभाषा पर। जिस भाषा में किसी देश की सरकार अपने काम काज करती है, अर्थात अपने आदेश जारी करती है,
अपने निविदाएं जारी करती है, वह जिस भाषा में जारी करती है वह उस देश की क्या होती है, राजभाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, भारत में जितने भी शासनादेश जारी किए जाते हैं वो हिंदी भाषा में जारी किए जाते हैं। पाकिस्तान में उर्दू, सभी देशों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। और राज्य भाषा क्या है, जिस भाषा को किसी राज्य द्वारा अपनी भाषा का दर्जा दिया जाता है उसे उस राज्य की राज्य भाषा कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटक की कन्नड़, पश्चिम बंगाल की बंगाली, ये इन राज्यों की राज्य भाषाएं हैं। इनके साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां 2 जगह उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किसे प्राप्त है, संस्कृत को उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब हम आते हैं राष्ट्रभाषा पर। किसी देश में अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा, प्रयोग में लाई जाने वाली तथा वहां की राष्ट्रीय सरकार द्वारा घोषित भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जैसे नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली, श्रीलंका की सिंहली राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में हिंदी राजभाषा तो है, लेकिन भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राज्य भाषा है। तो भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में हिंदी राजभाषा है। भारत में सरकारी कामकाज तो हिंदी में ही होते हैं, लेकिन आज भी भारत की सरकार द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ आप सबके बीच साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।